अगर मैं आपसे पूछूं मोबाइल या बुक क्या गलत है, तो कईयों का जवाब होगा मोबाइल। लेकिन वहीं मैं आपसे पूछूं क्या मोबाइल गलत है, तो आपका इंस्टेंट जवाब नहीं आएगा, क्योंकि जितने उसके नुकसान हैं उतने ही फायदे भी। ये डिबेट तो चलता रहेगा, लेकिन आज के डिबेट का अंत आज ही होगा, क्योंकि आज हम खोजेंगे कि क्या प्रोसेस्ड फूड सही है या गलत। वीडियो पर बने रहिए आखिर तक, क्योंकि जवाब तो आपको आज ही मिलेगा। रीजन के लिए हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं और बीमार पड़ने पर उसे ब्लेम करते हैं, लेकिन क्या सच में वो गलत है? हर कोई प्रोसेस्ड फूड कैसे गलत है इसी की बात कर रहा है। क्या सच में प्रोसेस्ड फूड आपके किचन का विलेन है या हीरो? प्रोसेस्ड फूड हमारे मॉडर्न किचन का एक सदस्य बन चुका है। पहले कभी हमें जो नहीं मिला, ऐसे कन्वीनियंस और वैरायटी के साथ आज हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन हर घर में, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास हो या फिर हायर क्लास, रोजाना ब्रेकफास्ट यानी सुबह और शाम के नाश्ते में प्रोसेस्ड फूड होता है। उसका रूप चाहे जो भी हो, ब्रेड नजर आता है या टोस्ट और खारी, और खाने के बाद स्प्राइट जैसे सोडा ड्रिंक्स तो कॉमन है। असली फ्रूट के बजाय लोग पैकेज्ड फ्रूट जूस रखते हैं अपने फ्रिज में, जिससे ये चीज़ें और एक्सेसिबल हो जाती हैं। लेकिन उसके फायदों के साथ कुछ नुकसान भी वो अपनी झोली में भर लाया है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रोसेस्ड फूड सारी बीमारियों की जड़ है, तो कईयों के लिए वो इमरजेंसी में सच्चा साथी है। कुछ लोगों के लिए वो उनके बच्चों की बिगड़ी हुई फूड हैबिट्स की वजह है, तो कुछ के लिए वो कल्चरल वैरायटी का एक रिच रिसोर्स, जो दुनिया के उस पार के खाने को भी आपकी थाल में हाजिर कर दे। प्रोसेस्ड फूड के रूप में चंद मिनटों में नहीं बल्कि चंद सेकंड्स में खाने लायक चीज़ हमारे सामने हाजिर हो जाती है, चाहे हम इतने ही सुने गाँव में क्यों ना हो, जिससे कि हम अपनी भूख मिटा सके। हम दूर दुनिया के स्वाद इसके जरिए घर बैठे या अपने ही मुल्क में स्वाद से खा सकते हैं। ऐसी जगहों का खाना जहां जिंदगी में शायद हम कभी न जाएं। प्रीमेड मसालों की बदौलत हम अलग अलग ट्रेडिशनल फूड्स बिना झंझट कम वक्त में बना सकते हैं या खा सकते हैं। अगर कहीं घूमने निकलना है या बेटा बाहर गाँव जाए, तो माँ उसे सब्जी रोटी नहीं लड्डू साथ में देती है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक टिकेंगे। वो न सिर्फ हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि उनके न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, खाने को खराब होने से बचाता है और उसमें के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म भी करता है। ये प्रोसेस्ड फूड की इंडस्ट्रीज के कारण कई लोगों के घर चलते हैं, क्योंकि कईयों की रोजी रोटी इसी से है, और इमरजेंसीज में तो इसका कोई तोड़ नहीं। कई मर्तबा हम ऐसे फंसे होते हैं कि भूखे रहने से बेहतर कुछ पेट में जाना ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये हमारे लिए वैरायटी ले आया है। अगर आपको एक चीज नहीं पसंद तो आप दूसरी मंगा लो, लेकिन अगर इतना ही अच्छा है प्रोसेस्ड फूड, तो लोग उसे गलत क्यों बोलते हैं? क्यों वो अनहेल्दी और बीमारियों की जड़ कहलाता है? इन प्रोसेस्ड फूड और ड्रिंक्स की एड से कई बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं, और ये सोचने लग जाते हैं कि फलाना एक्टर के अगर ये फूड खाने से या ये जूस पीने से मसल निकल आए तो मेरे भी निकल जाएंगे, जो कि सच नहीं है, जिससे न सिर्फ उनके फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर होता है। इसके कारण लोग घर का खाना भूलते जा रहे हैं। जहाँ परिवार इकट्ठे होकर खाना खाते थे, वहीं अब हर कोई अपनी वर्क प्लेस पर खाना ऑर्डर करके खाता है। यह हमें एडिक्टिव बनाते हैं, ताकि हम चाहकर भी उसे ना छोड़ पाए, और सुस्त भी करता है, जिससे कि हमारा वेट और बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं। इसमें इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम घंटों लगा देते हैं क्या खाएं ये डिसाइड करने में, लेकिन ये नहीं सोचते कि उतने वक्त में हमारा घर का खाना रेडी भी हो जाता है। ये प्रोसेस्ड फूड हमारे स्वाद को ऐसे ट्रिक करता है कि हमें घर का खाना बेस्वाद लगने लगता है और बाहर का खाने की इच्छा होती है, और बच्चों में तो ये फितरत आज के दिन में बहुत ज्यादा दिखने मिलती है। कई प्रोसेस से गुजरने के कारण उसमें की न्यूट्रिशनल वैल्यू ना के बराबर बचती है। जो बचता है उसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जिससे कि हमें डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे आज इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है उसकी तो हम गिनती भी नहीं कर सकते। फैक्ट्री का पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, और वो सारे पोल्यूशन जो हम इन्वायरमेंट की क्लास में पढ़ते हैं, वो सब ये आपके रिलेशंस पर भी बुरा असर कर सकता है। कैसे? अगर आप रोज घर पर जाके परिवार के साथ खाना खाने के बजाय ऑफिस में ऑर्डर्ड मील्स खाते हैं, तो ना सिर्फ आपकी हेल्थ बल्कि वो क्वालिटी टाइम भी आप मिस करते हैं जो आप अपने परिवार के साथ बिता सकते थे, जिससे आपके रिश्ते में भी दूरियां आ सकती हैं। तो इसका तोड़ क्या है? ऐसा क्या किया जाए कि हम प्रोसेस्ड फूड की बुराइयों से भी बचे और अपने पसंदीदा खाने को भी एंजॉय कर सके? उसका सोल्यूशन है पूरा वीक हेल्दी खाने के बाद अगर आप वीकेंड पर प्रोसेस्ड खाना खाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रोज प्रोसेस्ड फूड अगर आप खा रहे हैं तो यू नीड अ रियलिटी चेक ऑफ योर हेल्थ। हाँ, ये इमरजेंसीज में हमारा बेस्ट साथी हो सकता है। जंग पर जाने वाला सिपाही 2 महीनों के लिए घर का खाना नहीं ले जा सकता, वो वही ले जाएगा जो उसके लिए उतने वक्त तक टिके और वो खा सके, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ खाना मिल जाए वही गनीमत है, ना कि उसका न्यूट्रिशन रिच होना। और सफ़र में या ट्रैकिंग पर जहाँ आपको चलना है, एनर्जी यूज होने वाली है और आसपास हेल्दी खाना नहीं है या नहीं मिल सकता, ऐसे में तो जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस होने से ज़्यादा एनर्जी डेंस हो, ये ज़रूरी हो जाता है। तो इमरजेंसीज में प्रोसेस्ड फूड खाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन प्रोसेस्ड फूड को ही हमारे खाने का इकलौता सोर्स मानना गलत है। हम प्रोसेस्ड फूड सिर्फ स्वाद, यही बस एक वजह देखकर खाने लगते हैं,
कि हम उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और उसके नुकसान को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जबकि खाना हमें अपने जिस्म के लिए खाना चाहिए, ना कि हमारी ज़ुबान के लिए। सो इन अ नटशेल, प्रोसेस्ड फूड हैज़ सो मच टू ऑफर विदाउट अ डाउट। टेस्ट, वैरायटी, कन्वीनियंस और इमरजेंसीज के लिए ये एक ग्रेट इनोवेशन है, लेकिन इसका लिमिट से ज़्यादा कंजम्पशन, वो भी एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ, बीमारियों को दावत देना है। तो क्या समझे, अगर हम प्रोसेस्ड फूड को होममेड हेल्दी फूड से कंपेयर करें तो डेफिनेटली वो अनहेल्दी है, गलत है। बट इफ़ यू आस्क इज प्रोसेस्ड फूड बैड, तो उसका जवाब है प्रोसेस्ड फूड बेचारा पैदाइशी विलेन नहीं है। हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हर साइंटिफिक डिस्कवरी की तरह प्रोसेस्ड फूड के भी दो साइड्स हैं, अच्छे एंड बुरे। सही तरह इस्तेमाल करके हम उसकी बुराइयों से बच सकते हैं और उसके बेनिफिट्स भी उठा सकते हैं, अगर हम उसे उन्हीं वजहों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए वो ईजाद हुआ था, ना कि बेवजह। तो वो हमारे सफ़र का सच्चा साथी साबित होगा। जानना चाहेंगे क्या थी वो वजह जिनके लिए ये ईजाद हुआ था? तो मेरे इस वीडियो पर क्लिक करें, आपसे वही मिलूंगी। तब तक के लिए बी सिंपल, बाय रियल, ईट होममेड।